तेरा आवाहन सुन कोई ना आए, तो तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल तू अकेला। नमस्कार, मेरा नाम शुभम पांडे है और मैं आपका स्वागत करता हूं योग अभियान टाइम्स में। आज रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने ज्यादा लेखन बांग्ला में किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता हिंदी में भी कम नहीं है। गुरुदेव को हिंदी में विभिन्न तरह से न केवल याद किया जाता है, बल्कि उनकी कविताएं व विचार अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव बहुआयामी प्रतिभा वाली शख्सियत थे। वह कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे। विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले वह अकेले भारतीय हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्र ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी था। स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने के सपने के साथ 1878 में इंग्लैंड के ब्रिस्टोन में एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए वापस आ गए। रविंद्रनाथ ठाकुर मानवता को राष्ट्रवादी से ऊंचे स्थान पर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। टैगोर गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वह उनसे राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सांस्कृतिक विचारों की अदला बदली, तर्कशक्ति जैसे विचारों पर अलग राय रखते थे। हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्क संगत ज्यादा हुआ करता था, जिसका संबंध विश्व कल्याण से हुआ था। गुरुदेव ने बांग्ला साहित्य के जरिए भारतीय संस्कृति की चेतना में नई जान डाली। वह एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद आदि संबंध उनके रचनाओं में विभिन्न रूपों में उभर कर आता है। साहित्य की शायद ऐसी कई विधा हैं जिनमें उनकी रचना ना हो। गान, कविता, उपन्यास, कथा, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला, सभी विधाओं में उनकी रचनाएं विश्वविख्यात हैं। उनकी रचनाओं में गीतांजलि, गीताली, गीतमाल्य, कथाओं कहानी, शिशु, शिशु भोलेनाथ, कर्णिका, क्षणिका, खेया आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद उनकी रचनाएं पूरी दुनिया में फैली और मशहूर हुई। गुरुदेव 1901 में सियालदा छोड़कर शांति निकेतन आ गए। प्रकृति के गोद में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर ने यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन में टैगोर ने अपनी कई साहित्यिक कृति लिखी और यहाँ मौजूद उनका इतिहास महत्व का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति के अभिन्न हिस्सा है। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी ज्यादातर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित होकर ये गीत मानवीय भावनाओं के कई रंग पेश करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास करते हैं मानो उनकी रचनाएं उस राग विशेष के लिए ही की गई।